ओके। हाँ बच्चों, कैसे हो? हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं? फाइनल अकाउंट, कंपनी नारायक। ठीक है, थ्योरी वाला जो है वो अलग से चलता रहेगा। वो थ्योरी वाला जो मैंने बनाया हुआ है यूट्यूब पे प्लेलिस्ट, उसके अंदर जैसी कोई थ्योरी का होगा तो मैं उसमें अपडेट करता रहूँगा। अभी हम क्या स्टार्ट करने हैं? फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट्स का मतलब ट्रेडिंग पी एंड एल और बैलेंस शीट बनाना। फाइनल अकाउंट का मतलब ट्रेडिंग पी एंड एल और बैलेंस शीट। सुनो, अभी मत निकालो, चाहे आज समझाने में चला जाएगा। बताओ, सबसे पहले काम क्या होता है? जनरल एंट्रीज, फिर लेजर, फिर ट्रायल बैलेंस और फिर बैलेंस शीट। अब जनरल एंट्री, लेजर, ट्रायल बैलेंस करना है हमने, लेकिन इसमें से ट्रायल बैलेंस वाले पार्ट में से कभी कभार क्या आ जाता है? एक आध क्वेश्चन। कभी भी जनरल एंट्री का क्वेश्चन आएगा क्या फाउंडेशन में? चांस ही नहीं है। ठीक है, मतलब ही नहीं है कि आपको क्या पूछे हो सीए फाउंडेशन में कि हाँ, इससे तो सीधा ही कह दे कि जैसे क्या कर रहे हैं अभी कोरोना के चक्कर में, क्या कह रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं ना, सीधा ही प्रमोट कर दो। जनरल एंट्री का कोई नाटक करने की कोई ज़रूरत है नहीं। तो जनरल एंट्री वाले चैप्टर में से बहुत क्या है, ना के बराबर चांस है कि क्वेश्चन आएगा जनरल एंट्री और लेजर में से। ट्रायल बैलेंस में कभी कभार आ जाता है, लेकिन करेंगे हम वो भी। अब आप फाउंडेशन की पढ़ाई कर रहे हो तो 11th-12th किया हुआ है तो आपको आता है। अब फाइनल अकाउंट क्यों पहले करा रहा हूँ, क्योंकि मुश्किल वाले चैप्टर पहले हो जाए तो क्या होगा, आपको रिवीजन के लिए टाइम रहेगा। मैं करवा सकता हूँ जनरल एंट्रीज, बताओ जो चीज़ आई वो डेबिट, जो चीज़ वो गई वो क्रेडिट। कोई मतलब नहीं है, लैपटॉप खरीदा क्या एंट्री होगी, लैपटॉप टू कैश या लैपटॉप टू क्रेडिटर, तो फालतू आपका टाइम वेस्ट करना होगा। इसलिए मैं पहले कौन से करवा रहा हूँ, बड़े वाले चैप्टर, जिससे क्या हो तुम्हारे को रिवीजन के लिए सफिशिएंट टाइम मिले। अब मार्किंग स्कीम क्या है? फाइनल अकाउंट, पार्टनरशिप और एनपीओ। इन 3 चैप्टर में से 30 नंबर के आसपास का पेपर आता है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये इंस्टीट्यूट की साइट पर लिखा हुआ है। कौन सा? देखो, पहले तो पक्का किस में से आएगा? थ्योरी वाले में से एक क्वेश्चन पक्का आएगा। ये इंस्टीट्यूट की साइट पर लिखा हुआ है, मेरा नहीं है, ये मार्किंग स्कीम है थ्योरी वाला। और वो जैसे मैं वो पैरेलल चलती रहेगी, जैसे वीडियो मैं उसमें प्लेलिस्ट में अपलोड करते रहूँगा थ्योरी वाली बना के। ठीक है, और मैं वो क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि पुराने बैच में बीच में हमारा कोरोना आ गया था, सिर्फ कौन सा टॉपिक बाकी था? थ्योरी वाला। ये तो मैं लास्ट में पढ़ाता हूँ, लेकिन ठीक है, ये क्योंकि लास्ट में पढ़ाने का फ़ायदा क्या रहता है, याद रहती है। अब ठीक है, उनको भी पढ़ा ही रहे हैं तो तुम्हें भी क्या है, साथ साथ मिल जाएगा। तो वो मैं उस प्ले लिस्ट में साथ साथ जैसे जैसे बनाता रहूँगा, अपडेट करता रहूँगा थ्योरी वाला। और फाइनल अकाउंट और मतलब जो फाइनल अकाउंट, पार्टनरशिप और एनपीओ, इन तीनों में से 30-40 का आता है। लेकिन थ्योरी का तो पक्का है कि क्या है, 5 नंबर का क्वेश्चन हम डालेंगे किस में से, उन्होंने अपनी साइट पर लिखा हुआ है। और दूसरा किसका लिखा हुआ है? कंपनी का, कि कंपनी का भी पक्का क्वेश्चन आएगा। कंपनी वाले चैप्टर में से भी पक्का 10 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। तो ये 2 तो आपको पक्के ही करने हैं। अब बाकियों में ऐसे चैप्टर वाइज नहीं लिखा हुआ, बाकियों में कैसे लिखा हुआ है, 2-2, 3-3 चैप्टर मिलाकर लिखे हुए हैं। तो फाइनल अकाउंट, पार्टनरशिप और एनपीओ, इन तीनों में से ही उन्होंने लिखा हुआ है कि 30 से 40 नंबर का पेपर हम पूछेंगे। इन 3 चैप्टर में से कितने का आएगा? 30-40% पेपर। ठीक है, तो इसलिए अब हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं? फाइनल अकाउंट। ठीक है, अब इतना आप मत करना कि हमें जनरल एंट्री नहीं आती है और ये सब है, तो जनरल एंट्री तो आती है, करेंगे हम जनरल एंट्रीज लास्ट में करवा दूंगा, कि रूल बताने में कुछ नहीं है, आपको आती है। और मैं वो भी करवाऊंगा तो आपको ऐसे हाई लेवल की करवाऊंगा, ऐसे नॉर्मल नहीं कि लैपटॉप खरीद लिया, लैपटॉप आ गया डेबिट और अलग तरीके की। ठीक है, अब सुनो मेरी बात। फाइनल अकाउंट क्या होता है? अपना प्रॉफिट और लॉस जानने के लिए ट्रायल बैलेंस आपका बन जाता है। सबसे पहले आप क्या काम करते हो, फिर लेजर, फिर ट्रायल बैलेंस, और उस ट्रायल बैलेंस से आप क्या बनाते हो? फाइनल अकाउंट। आपको लगता है वो एक सवाल कि बैलेंस शीट मिल गई या बैलेंस शीट नहीं मिली, मिल जाती है तो खुशी हो जाती है, लेकिन आपको तो वो सवाल लगता है, लेकिन असल में वही क्या है, आपके बिजनेस का क्या है, रिजल्ट है। वही आपके बिजनेस का क्या है, रिजल्ट है कि प्रॉफिट हुआ या लॉस। आपको तो लगता है कि बैलेंस शीट मिलानी है, आपको कभी लगता ही नहीं है 1 लाख प्रॉफिट आया या 10 लाख आया। आप फील करते हो 1 लाख आ गया तो कम आया, 10 लाख आया तो ज़्यादा आया? नहीं। क्यों? क्योंकि आप इनको कैसे देखते हो, क्वेश्चंस की तरह से। और ऐसे मत देखो प्लीज़। आप समझो आपके पापा का बिजनेस होता, प्रॉफिट कम हो जाता, तुम्हारे लॉस भी आ जाए, बैलेंस शीट टैली हो जानी चाहिए, कैपिटल में से माइनस कर देंगे, लॉस आ गया तो भी तुम खुश होते हो। लेकिन समझो जिसके लॉस आ गया उसकी क्या हो जाएगी, ऐसी तैसी। तो थोड़ा सा क्या समझो, प्रैक्टिकल होकर करने की कोशिश करना है। हालांकि हमारे पास फिगर्स ऐसे होते हैं नकली के, तो आपको क्या लगता है कि क्वेश्चन है, लेकिन ये बातें रियलिटी में होती है। हमारा प्रॉफिट लाने का क्या होता है, पर्पज़। लेकिन अब आएगा जो आएगा, आंसर जो भी आएगा, और ये आपको आज या कल की क्लास में पता लग जाएगा कि बैलेंस शीट टैली होकर ही रहेगी। आप खुद कहोगे कि बैलेंस शीट क्या होगी, टैली होकर रहेगी। ये कोई जादू नहीं है कि बैलेंस शीट टैली होगी, ये मैथ्स ऐसी बनाई हुई है कि क्या है,
बैलेंस शीट टैली होकर रहेगी। अगर आपने कोई बैलेंस शीट टैली कर दी तो आप कहोगे मैंने कर दी, नहीं, ये तो मैच थी। हाँ, उस मैच का बिल्कुल सिंपल सा रूल है, उससे वो टैली होती है। लेकिन आप उसको मिसमैच कर दो तो इसका मतलब आप निकम्मे हो। टैली करने पे कोई खास बात नहीं है, क्यों? क्योंकि मैं अभी आपको पता लगेगा कि बड़ी लॉजिकल सी बात थी, इसको टैली होना ही था, ठीक है। लेकिन टैली ना करना पता नहीं आपकी क्या बेइज्जती होती है, ठीक है। एक बार बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन लूँगा, बिल्कुल छोटा सा, इतना आसान कभी भी नहीं आएगा, लेकिन 2-3 क्लास में क्या है, आपको सिर्फ ये बताना होता है मुझे कि बैलेंस शीट को दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। किससे? टैली होने से कोई भगवान, कोई खुदा नहीं रोक सकता है। अगर आप देखोगे आपको खुद पता लगेगा कि हम क्या करते थे। हम तो 11th-12th में राजी होते थे बैलेंस शीट टैली होगी। राजी होना आपको लगेगा कि बेवकूफ़ी थी। अब मैं आपको बोलूँ 2 + 2 4 होते हैं, खुशी हो रही है? नहीं, वैसी होती है ये बात, बिल्कुल वैसी बात होती है। लेकिन अब आप देखना, ठीक है, एक सिंपल सा क्वेश्चन लेकर मैं आपको बताऊंगा कि इसको टैली होना ही पड़ेगा। ये क्या बना रहा हूँ मैं? ट्रायल बैलेंस। आप 2-2, 3-3 आइटम बता दो, एक ट्रेडिंग की बता दो, एक P&L की बता दो, और ये सब ये बातें बताऊंगा मैं, क्या ट्रेडिंग होता है, क्या P&L होता है। लेकिन एक बार थोड़ा बहुत तो पढ़ाई हो ना 11th में। परचेज किसकी आइटम है? ट्रेडिंग की। एक आइटम बताते रहना, ठीक है। डिटेल में बात करेंगे कि ट्रेडिंग में क्यों लिखते हैं। अभी देखो एक बात सुनो, आप बिल्कुल रटे रटाए बच्चे हो, मुझे पूरा भरोसा है। मैं गारंटी से कह दूँ इसको यही क्यों बनाते हैं ट्रेडिंग P&L अलग। चलने दो जब तक। क्यों बनाते हैं हम ट्रेडिंग P&L अलग? ट्रेडिंग से GP आता है, P&L से NP आता है। अब GP NP अलग क्यों चाहिए? कुछ नहीं पता आपको, ठीक है। तो आप बस जितना थोड़ा बहुत आता है उसके हिसाब से आपको सवाल करने आते हैं, मुझे पूरा भरोसा। बताओ ग्रोस प्रॉफिट अलग क्यों, नेट प्रॉफिट अलग क्यों? सर ये फॉर्मेट होता है सर, आप समझो। ट्रेडिंग अकाउंट, फिर ट्रेडिंग का बैलेंस P&L में भेज देते हैं, P&L का किस में भेज देते हैं? बैलेंस शीट में। आपको पता नहीं है सर, इस तरह से फॉर्मेट होते हैं, नालायक। अब सुनो, तो जब पता ही नहीं है ना तो फिर जीरो मान के बात करूं। भाई आपको पता है कि वो ओपनिंग स्टॉक लिख देंगे, परचेज लिख देंगे, क्लोजिंग स्टॉक लिख देंगे। क्लोजिंग स्टॉक बेचारा यहाँ बाहर क्यों पड़ा होता है, बाकी सब चीज़ें ऊपर क्यों होती है। अब ये सब ठीक है, आपको फॉर्मेट याद करवा दिए गए हैं और आप क्या क्वेश्चन कर लेते हो। लेकिन आज हम बिना फॉर्मेट की बात करेंगे ना तो आपको पता लगेगा कि इसको बराबर होना था। एक बार कोई ट्रेडिंग नहीं है, कोई P&L नहीं है, बस आप देखते रहना, ठीक है। परचेज 50,000, या तो आप मुझे बता दो अलग क्यों बनाते हैं ट्रेडिंग। सेल्स 1 लाख। अच्छा, ये अलग अलग क्यों लिख रहा हूँ? एक इधर डेबिट वाली साइड, एक इधर लिख रहा हूँ, एक इस कॉलम में लिख रहा हूँ, ऐसे क्यों? एक इधर, अब अगला इधर आएगा। डेबिट क्रेडिट इतना तो याद है ना, डेबिट साइड क्रेडिट साइड, इनकम्स और लाइबिलिटीज किस में आएगी? क्रेडिट साइड में, और एक्सपेंस और असेट्स। अच्छा, एक्सपेंस लॉस एंड असेट्स का आएंगे डेबिट में। चलो अब बात कर ही ली है तो पहले ये भी बता दो फर्क क्या होता है एक्सपेंस और लॉस। एक्सपेंस खर्चा, लॉस नुकसान इज द हिंदी मीनिंग ऑफ दीज 2 वर्ड्स। फ़र्क क्या होता है? फ़र्क मतलब डिफरेंस। ऐसा तो कोई ज़रूरी नहीं है एक्सपेंसेस रेगुलर। जो प्रॉफिट या डेली काम करते हैं उन्हें करने में जो खर्चा आता है उसे एक्सपेंस कहते हैं। और लॉस जो काम को करने का लॉस हो जाए वो प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट लॉस। नहीं, ऐसे तो लॉस बाय फायर किसी काम को करने से थोड़ी होता है, लॉस बाय थेफ्ट। देखो ये, अब सुनो मेरी बात को, मुझे बताने दो। हालांकि इनमें ज़्यादा कोई डिफरेंस की बात नहीं है क्योंकि आने दोनों ही डेबिट में है, लेकिन आपको लॉजिकली मतलब कॉन्सेप्चुअली क्लियर होना चाहिए। एक्सपेंस हम उस चीज़ को बोलते हैं जिससे हमें बेनिफिट हुआ, जिससे हमें क्या हुआ? बेनिफिट हुआ शॉर्ट ड्यूरेशन का। लॉन्ग ड्यूरेशन का बेनिफिट होता है तो हम एसेट बोल देते हैं। लॉस हम कब बोलते हैं? जब कोई बेनिफिट हुआ ही नहीं। अब समझना, मैं एग्जांपल दूंगा तब तुम्हें समझ में आएगा। एसी खरीदा, एक्सपेंस बोलूँ या एसेट बोलूँ? एसेट। क्यों? क्योंकि शॉर्ट ड्यूरेशन का नहीं है, 1 साल से ज़्यादा बेनिफिट होगा। एसी का इलेक्ट्रिसिटी बिल एक्सपेंस। क्यों? लॉस क्यों नहीं बोल रहे? लॉस क्यों नहीं बोल रहे? सर हमें याद हो चुके हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल एक्सपेंस होता है, लॉस बाय फायर, लॉस में तो लॉस लिखा जाएगा। आपने बेनिफिट लिया है, आपने हवा ली है, आपने फ़ायदा तो लिया है ना। एसी का इलेक्ट्रिसिटी बिल है जो, ठीक है, आपको एक बार इलेक्ट्रिसिटी बिल भरने से जीवन भर हवा नहीं आने वाली, हर महीने भरना पड़ेगा रेगुलर बेसिस पर, लेकिन आपने फ़ायदा लिया है। क्या फ़ायदा लिया है? आपने हवा ली है, ठीक है। वो आए ना आए वो अलग बात है, हमने बिल दिखा दूंगा, हमारा आता है बिल, ठीक है। अब सुनो, आपने क्या किया? हवा ली है। बताओ, एसी का इलेक्ट्रिसिटी, मजाक की बात है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है तो हवा तो ले ही रहे ना हम, बोलो। अच्छा, एसी में स्पार्किंग होगी, कोई चीज़ जल गई, क्या फ़ायदा हुआ? लॉस का मतलब लॉस बाय थेफ्ट या लॉस बाय फायर नहीं है, कुछ फ़ायदा हुआ क्या उसका? नहीं हुआ, उसको हम क्या बोलेंगे? लॉस।
एक्सपेंस का मतलब क्या है, किसी इनकम को जनरेट करने के लिए किए गए कुछ चीज़ें जिससे हमें फ़ायदा होता है। जैसे हमारे पास काम वाली बाई जी आती है, ठीक है, वो साफ़ सफाई करती है और रुपए ले जाती है। क्या इन एक्सपेंस बोलोगे जो रुपए लेकर जाती है, या लॉस बोलोगे? क्यों? क्योंकि साफ़ सफाई करवाई हमने, उससे हमने कुछ क्या लिया, बेनिफिट लिया। और लॉस का मतलब क्या है, अब वो बाई जी आई और इधर से ऐसा कभी नहीं करती है, वो मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ। कोई सामान उठाया, उसको लगा के अपना ही है, लेकर चलेगी, मतलब चुरा लिया उसने। अब क्या है, वो सामान उठा के कोई मेरे को फ़ायदा करा के गई नहीं। तो लॉस का मतलब क्या है, जिसमें किसी तरह का मुझे कोई एडवांटेज नहीं हुआ। और एक्सपेंस का मतलब क्या है, एडवांटेज हुआ और शॉर्ट रन का हुआ। और कोई आउटफ्लो जो लॉन्ग रन का एडवांटेज करवा दे, तब उसको हम क्या बोलते हैं, एसेट, ठीक है। हालांकि एक्सपेंस और लॉस दोनों ही क्या होते हैं, डेबिट होते हैं, ठीक है। आप यहाँ पर बैठे हो, बार आपकी बाइक स्कूटी खरीदी है, कोई बच्चा आया या कोई मतलब कोई भी असामाजिक तत्व आया, आपकी स्कूटी का सामान तोड़ गया, गाय लड़ ली, आपकी स्कूटी पर गिर गई, लॉस या एक्सपेंस। तो कोई चोरी जरूरी नहीं है, या कोई चोरी हुई, आग लगी, तो ऐसे सिंपल अपने आप को इतने तक मत रखना, ठीक है। आप घर जा रहे हो, बिना हेलमेट के जा रहे थे, पुलिस वालों ने चालान काट दिया, लॉस, ठीक है भाई, ठीक है, उसकी अकाउंटिंग नहीं करते हो, आपके पर्सनल चीज़ें हैं। लेकिन अगर बिजनेस में ऐसा हो जाए तो क्या होता है, लॉस। लॉस का मतलब क्या है, जिसके बदले में मुझे कोई एडवांटेज नहीं हुआ, कोई प्लान्ड तरीके से नहीं होता, ये बाई चांस होता है। और एक्सपेंस क्या होता है, हम सोच समझ कर करते हैं, बेनिफिट लेने के लिए, ठीक। सैलरी 6000, प्लांट 40,000, डेटर्स 1 लाख। बैलेंस बताना कितना रह गया, सही करते 196। और इधर क्या रह गया, कैपिटल बता दो कितने की, कितना 96। ये हमने एक बिल्कुल बेसिक सा क्या बनाया है, ट्रायल बैलेंस। अभी मेरा पर्पज़ कोई फाइनल अकाउंट समझाने का नहीं है, सिर्फ क्या समझाने का है, ये टैली क्यों होता है, ये बराबर क्यों होती है बैलेंस शीट। मेरा अभी मैं ये बताऊंगा ही नहीं कि ये ट्रेडिंग में ये चीज़ आएगी, पीएनएल में आएगी, जब तक आपको यही ना बताओ कि ट्रेडिंग अलग से बनाया क्यों है। और जब मैं आपको बताऊंगा अलग से बनाया इसलिए, तो आप अपने आप बता दोगे कि हाँ सर ये ट्रेडिंग में आना चाहिए, ये पीएनएल में आना चाहिए। ऐसे कोई रटने का रूल नहीं है। सैलरी एंड वेजेस लिखी हो तो कहाँ डाल देंगे, पीएनएल में। वेजेस एंड सैलरी लिखी हो तो किस में डाल देंगे, ट्रेडिंग में। ये कोई ज़रूरी है क्या, बताओ क्या कारण है इसका, कुछ नहीं बता आपको, ठीक है। तो आप प्लीज़ मेरी बात को, अभी एक ही पर्पज़ है मेरा इस क्लास के थ्रू, सिर्फ और सिर्फ ये बताना कि बैलेंस शीट विल ऑलवेज टैली। बैलेंस शीट को रोक ही नहीं सकता है कोई टैली करवाने से। आप यहाँ पर 50 एडजस्टमेंट डाल देना, बैलेंस शीट हमेशा टैली होगी। और मेरी अप्रोच से चलना आप प्लीज़, जैसे मैं सिखा रहा हूँ वैसे, कि इसी तरीके से चलेंगे तो मिसमैच होने का कारण ही नहीं। अब बस मैं इनको खुला खुला लिख रहा हूँ। पहले बताओ डेबिट क्रेडिट बराबर है, अब मैं एक खुला खुला लिख रहा हूँ। डेबिट वाला चीज़ें खुली खुली बता देना। डेबिट वाली ये इस लाइन से इधर इधर क्या है डेबिट, इस लाइन से इधर इधर क्या है क्रेडिट। परचेज बताओ कितने, 50, सैलरी 6, प्लांट 40, डीआरएस का मतलब क्या है, डेटर्स 1 लाख। सेल्स क्रेडिट बताओ, डेबिट तो भर दिया ना पूरा, 56, 40, 1 लाख, 56, 40, 1 लाख। सेल्स 1 लाख। नेक्स्ट कैपिटल कितने का। सर ये लाइनें सी क्यों खींची हुई बीच में, इनको भूल जाओ एक बार, इनको भूल जाओ। ये लाइनें नहीं दिख रही है, दिख रही है क्या ये लाइन, बोलो नहीं दिख रही। नालायक मेरे साथ में बहना है आपको, बताओ दिख रही है क्या ये लाइन, बोलो नहीं दिख रही। कैपिटल कितने की, 96। अब बताओ टोटल बताओ, टोटल 196 ही आएगा पक्का, यही तो आएगा। क्रेडिट वाला मैंने इस लाइन से इधर लिख दिया, सर लाइन तो दिख ही नहीं रही है, ये नहीं दिख रही बीच वाली, ये तो दिख रही है। ये लो सही से बताता हूँ मैं, ये लो, ये लो बस। अब बताओ डेबिट मैंने कहाँ लिख रखा है सारा, एक साइड में, क्रेडिट कहाँ लिख रखा है, एक साइड में। अब मैं इसको टैली करके देखूँ जरा, बराबर तो नहीं आ रहा, कहीं मिसमैच तो नहीं हो रहा, देखूं बेवकूफ़ी होगी, क्यों बेवकूफ़ी, वो की वो चीज़ तो लिखी है, बराबर होगा ही हो। और आप यही करते हो, अब देखना आप यही करते हो कि देखो हमने टैली करा दिया। अब सुनना ध्यान से, इन दोनों का टोटल कितना है, 196, 196, ठीक है। अभी के लिए मुझे ये बताओ, मैं दोनों तरफ से सेम अमाउंट माइनस कर दूं तो बराबर रहेगा या नहीं। इधर से 1 रुपया माइनस कर दूं, इधर से 1 रुपया माइनस करूं, विल दे रिमेन टैली और नो, पक्का, बोथ साइड्स विल रिमेन टैली।
इधर से 10,000 रुपये कम कर दूँ, इधर से 10,000 कम कर दूँ, इधर से 5 लाख कम कर दूँ, इधर से 5 लाख कम कर दूँ, पक्का बराबर? ठीक है, अब मैं 50,000 कम कर रहा हूँ, दोनों साइड से कितने रुपए कम कर रहा हूँ? 50। इसमें से मैंने कितने रुपए काट दिए? डेबिट में से 50, तो क्रेडिट में से भी मुझे क्या काटना चाहिए? 50। तो मैं इसमें से भी 50 काट दूँ, तो बैलेंस क्या लिखूँ? यहाँ से तो 50 कट ही गया, यहाँ से कितना काटना है? 50। अब 1 लाख काटने से तो क्या हो गया? क्रेडिट साइड में से ज़्यादा कट गया, ये डेबिट क्रेडिट बराबर चल रहे थे। मैं कह रहा हूँ डेबिट में से मैं 50 काट रहा हूँ, तो क्रेडिट में से भी तो क्या काटूँ? 50। मैंने कहा इस लाइन से ऊपर वाला मैं भूल रहा हूँ, कि इस लाइन से ऊपर वाला मैं भूल रहा हूँ, ये भूल रहा हूँ, तो कितने का फ़र्क आ जाएगा? क्रेडिट साइड में 50,000 ज़्यादा काट दिया, तो मैं इधर क्रेडिट साइड में 50 और लिख देता हूँ। अब तो बराबर है। देखो मैंने क्या किया, डेबिट से तो 50 काटा, कुछ भी नहीं लिखा, तो 50 कम हो गया। क्रेडिट में 1 लाख काट कर 50 वापस लिख दिया, तो क्या हो गया? 50 ही तो कटा। तो देखो डेबिट में 50 कटा, क्रेडिट में पहले मैंने 1 लाख काटा, फिर मैंने वापस क्या लिख दिया? 50। ये डेबिट में से कितना काटा मैंने? 50। 1 लाख काट के वापस 50 लिख दिया, तो बराबर हो गए। पक्की बात है? ठीक। अब मैं कहता हूँ दोनों तरफ से 6,000 काटूंगा, दोनों तरफ से कितना काटूंगा? 6,000, और इस पूरे को भूल जाऊंगा, तो यहाँ से तो 6 कट गया, यहाँ से कितना काटूँ? 6,000 काटूँ, तो इसमें कितना लिख दूँ? यहाँ 44, इधर कितना लिख दूँ? 44। देखना ध्यान से, डेबिट में से मैंने कितना काट दिया? 6। इधर से क्या काटा? 50 था, 50 काट के वापस क्या लिख दिया मैंने? 44। अब मैं कहता हूँ ये देखो, ये टैली हो गया, ये टैली हो गया, ये इसको हम बैलेंस शीट बोल देते, इधर ये प्रॉफिट इधर जोड़ लाते हैं, और हम खुशी मनाते हैं कि हमने टैली करा दिया। आपने क्या सर टैली करा दिया है? सर लाइबिलिटी साइड उधर होती है, तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है? ये वाली चीज़ उधर लिख दूँ, ये वाली चीज़ इधर लिख दूँ, तो क्या होगा? टैली तो रहेगा। अरे बोलो, हम क्या नाम करते हैं? इसका नाम रखते हैं ट्रेडिंग, इसका नाम रखते हैं P&L, और इसका नाम रखते हैं बैलेंस शीट, और ये फाइनली टैली करवा दी। आपने क्या सर टैली करा दी? वो मैथ्स ऐसी बनी हुई है, डेबिट एक तरफ लिखा हुआ था, क्रेडिट एक। भाई मेरा बस चले ना, एक चीज़ बदलने दो मुझे अकाउंट्स में, सिर्फ एक चीज़, वो क्या है? इधर क्या लिखवा दो? असेट्स, और इधर क्या लिखवा दो? लाइबिलिटीज। 1-2 क्वेश्चन तक मैं ऐसे करूँगा, लेकिन फॉर्मेट मेरे हाथ में है नहीं, मैं बहुत छोटा टीचर हूँ बीकानेर में, मतलब बीकानेर खुद ही ओवरऑल सिनेरियो में छोटा है, और उसमें मैं एक छोटा सा टीचर हूँ, तो मैं बदल नहीं सकता, लेकिन मेरा बस चले ना, एक चीज़ बदल लेने दो। क्या? इधर असेट बना लेने दो, इधर लाइबिलिटीज़। मैं कैसे लिखवाऊंगा बच्चों को? ये सारा नोट कर दो इधर, ठीक है? ये आपको बता दिया जाता है, परचेज इस वाले सेक्शन में लिखनी है, सैलरी इस वाले सेक्शन में लिखनी है, असेट इस वाले सेक्शन। ये सीधा सीधा लिखो, ये सीधा सीधा लिखो, फिर बराबर बराबर काटो, लास्ट में बराबर ही रहेगी। सर इधर 50 एडजस्टमेंट होते हैं, मैं कहता हूँ 105 ले आना, सबका बराबर एडजस्टमेंट होगा। पहले बिना एडजस्टमेंट के बताओ, अगर आपको याद हो छोटी क्लास में तो आप ऐसे ही पढ़ते थे, पहला एक चैप्टर आता था बिना एडजस्टमेंट के, फिर सेकंड चैप्टर क्या आता था, तो उसी फ्लो में ही जाएंगे। हालांकि इसमें अलग से नहीं है कि बिना एडजस्टमेंट के करो, एडजस्टमेंट के साथ करो, लेकिन एक बार 1-2 क्लास तक एडजस्टमेंट नहीं, सिर्फ आपके माइंड में क्या डालना है, ये टैली होकर रहेंगे। इनको दुनिया की ताकत कोई भी भगवान आ जाए इसको मिसमैच नहीं करवा सकता। और आपकी खुशी बताओ अच्छी थी या बेकार की थी? कि आप क्या कर रहे हो बताओ? इधर वाला इधर लिख लिया, इधर वाला इधर लिख लिया, फिर कुछ कुछ नेट कर दिया, इधर से 50 काटा तो इधर से भी 50 ही काटना चाहिए था, तो इसको जीपी बना लिया आपने। आप इसको क्या बोलने लग गए थे? 50,000 का क्या आ गया? जीपी। ठीक है, तो करा क्या था? 50 इधर से उड़ाया, 50 इधर से उड़ाया, एक्स्ट्रा कैरी फॉरवर्ड कर लिया। फिर क्या करा? 6 इधर से उड़ाया, 6 इधर से उड़ाया, ये प्रॉफिट जोड़ देते थे कैपिटल में, और फिर आप कहते थे जो टैली कर दी ना। आप इसको बेचारे को मिसमैच और करवा देते थे, इतनी सिंपल मैथ्स को। अरे बोलो, समझ तो रहे हो ना? अभी आज का पर्पज ये है ही नहीं कि ट्रेडिंग में क्या आएगा, P&L में क्या आएगा, वो तो आप अपने आप बताओगे। जब आपको पता लगा बताऊंगा कि ट्रेडिंग क्यों बनाते हैं अलग से और P&L अलग से क्यों बनाते हैं, तो आप अपने आप बताने लग जाओगे सर ये चीज़ ट्रेडिंग में आनी चाहिए, ये चीज़ किस में आनी चाहिए, P&L में। वो कोई खास बात नहीं है, ठीक है, वो आप अपने आप बताओगे। लेकिन 3 टुकड़े कर देने से इस चीज़ को 3 अलग अलग टुकड़ों में लिख लिया तो क्या मिसमैच थोड़ी हो जाएगा? क्योंकि आप बराबरी लेकर चल रहे हो ना मैथ्स के हिसाब से, ठीक है। अब थोड़ी सी ज़्यादा आइटम लेके करते हैं। एक बार सर ये इधर सैलरी इधर क्यों लिखा है, ऊपर क्यों लिखा, मैं कहता हूँ मेरे को भी नहीं पता, जब P&L बनाएंगे तब बात देखेंगे। एक बार तो हम डेबिट और इतना तो आपको याद ही है ना, सैलरी परचेज, पक्का। चलो थोड़ी सी एक बात और करता हूँ, ये बात समझ में आ रही है? देखो इस बात का कोई मतलब नहीं होगा आप फॉर्मेट रट लो, सर इसके आगे 2 लिखना है, अरे सब लिख लेंगे। 2 किस डॉक्टर ने बता दिया, भगवान जाने 2 कौन एनेस्थेसिया करा के कर गया। 2 बाय लिखते लिखते हमारा टाइम खराब हो गया, जिसका आज तक लॉजिक नहीं बताई क्या लिखते। हटाऊँ इसको, और 2 बाय लिखना कोई ज़रूरी है क्या? US वाले तो लिखते ही नहीं है, यूनाइटेड स्टेट्स वाले क्या नहीं लिखते हैं 2 और बाय, उनको पता है कि फालतू में क्यों फालतू। 2 बाय का क्या रोल है? अब सुनो, डेबिट क्रेडिट,
कैपिटल 5 lakhs, डेटर्स 60,000, क्रेडिटर्स 40,000, फिक्स एसेट्स FA मतलब, अब देखो पूरा लिखूँ क्या फिक्स एसेट्स, आपको लगेगा आधा घंटा पढ़ा है, लिखा गया था DEBTORS, फालतू में चीज़ें, ये आपको इसके यूज टू होने हैं, ठीक है। और आपको घर पे भी ऐसे ही करना है, जब टेस्ट लेंगे तब आपके अच्छे से लिखे होने चाहिए, ठीक है। आपका प्रोडक्टिव टाइम, इनकी स्पेलिंग है याद लिखने में थोड़ी। उसके बाद सैलरी 10,000, रेंट 15,000, परचेज 1 लाख, सेल्स 5 lakhs। मेरे को अभी पर्पज़ ये नहीं है कि मैं आपको बताऊं कि ट्रेडिंग में क्या जाना है या ट्रेडिंग होता क्या है, P&L क्या है। मेरे को एक सिंपल सी मैथ्स आपको इसके थ्रू दिखानी है कि ये बराबर होके रहता है, एक सिंपल सी मैथ्स आपको दिखानी है, ठीक है। एडजस्टमेंट करेंगे, आउटस्टैंडिंग सैलरी प्रीपेड जितने मर्जी ले आना बराबर रहेगा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स भी होता है, सब कुछ आएगा, चिंता क्यों करते। बस ये डेबिट ये क्रेडिट खुला खुला लिखना है बराबर। ये तो तुम बताओ कितना अंतर आ रहा है, ये कितना आ गया, 1 10 40, इधर कितना शॉर्ट पड़ रहा है, एक एसेट लिखवा दो कोई से, 225 हुआ है क्या, अब बताओ ना कितना आ रहा है, ये हो गया 10,40,000, अंतर बताओ फटाफट से कितना आ रहा है डिफरेंस। देखो ऐसे तो मैं भी कर लूँगा, कैलकुलेटर लाया करूँ, हाँ 8,15,000। अगर गलत मत बोल देना, वीडियो अपलोड करूँगा, बेइज्जती हो जाए। अब यहीं से गलत है तो फिर आगे गलत आएगा। जल्दी करो। कितना रहे, 855 आएगा क्या, ठीक है। ये टैली है ना, तो ये पक्का टैली है। अब देख लेना, पहले डेबिट भरते हैं, डेटर कितने का है, बस मेरे को एक चीज़ बदल लिया ना देना अकाउंट्स में, मैं इनके हाथ जोड़ दूँ, आधे बच्चे होशियार हो जाए, आधे क्या सारे बच्चे होशियार हो जाए। क्या, इधर एसेट लिख लेने दो, ये बैलेंस शीट है ना, इधर क्या लिख लेने दो, एसेट, और इधर क्या लिख लेने दो, लाइबिलिटीज। बस इतना चेंज कर देना, आधे बच्चों के समझ में आ जाए, ठीक है। डेटर्स कितने का, मतलब जो जिनके नहीं दिक्कत आती है उनको भी, डेटर कितने का है 60, तो ये कितना आ गया 60। डेबिट साइड वाला डेबिट में रहेगा। फिक्स एसेट्स 855, सैलरी 10, रेंट 15, परचेज, सर ये आधे ऊपर लिख रहे हो आधे नीचे, इतना तो याद ही है ना कि ये परचेज ट्रेडिंग में आती थी, ये P&L में आती थी एसेट्स, ठीक है। हालांकि पूरी डिटेल में बात करेंगे कि ये यहाँ क्यों, ये यहाँ क्यों, ट्रेडिंग अलग क्यों, P&L क्यों। अभी सिर्फ मैथ्स देखनी है, मैथमेटिकली चेक करना है कि क्या ये स्टेटमेंट्स क्या बराबर होने चाहिए या नहीं। 60 लिख दिया, 60 कहाँ पर है, डेबिट में, 855 डेबिट में, सैलरी 10, रेंट, परचेज। बताओ इसमें से कोई भी चीज़ मैंने इस तरफ लिखी क्या, नहीं, तो एक तरफ पड़ी है वो सारी चीज़ें। अब इधर वाली सारी चीज़ें क्या है, एक तरफ, कितना, उसके बाद क्रेडिटर्स 40, सेल्स कितने की है 5 lakhs, पक्का। अब आप मुझे बताओ, मैं चेक करूं इसको कि क्या ये बराबर आ रहा है। बेवकूफ़ी है मेरी, वो की वो चीज़ तो है, ये इतनी सारी एक तरफ लिख दी, ये इतनी सारी एक तरफ लिख ली। चेक कर तो लो एक बार प्लीज़, क्या पता मिसमैच हो गया हो। ऐसे करते थे तुम 11th में, इसको चेक करते थे। अब 5 में से 1 गया तो कितना रह गया, 4 लाख। इसको भूल जाऊं तो क्रेडिट साइड में कितना एक्स्ट्रा काट दिया, यहाँ से 1 काटा, इधर से 5 काटा, तो इधर 4 लाख का मैं GP लिख देता था। क्या GP का मतलब होता है, सब बात की गई बात, लेकिन मैथमेटिकली मैं बराबर रखता था इसको। 4 हो गया इधर।
अब 4 में से इधर से कितना है 25, ये 25 बोलूँगा तो इधर से 25 काटूंगा तो कितना रहेगा 375, वो क्रेडिट साइड में कम पड़ रहा है। इधर से कितना काटा मैंने 1 लाख, तो इधर से भी कितना कटना चाहिए था 1, तो मैंने इधर 4 लिख दिया, बराबर हो गया। इधर से अब मैं 25 काट रहा हूँ तो इधर से भी तो कितना कटना चाहिए 25, तो कितना रह गया 375। अब मैंने इसको इधर लिख दिया नेट प्रॉफिट कैपिटल में जोड़ के। अब मैं चेक करता हूँ मैंने मिलाया, मैंने अजीब सी खुशी और होती थी मुझे कि मैंने मिला दिया। सर मिला दिया तुमने, ये क्या मिला दिया तुमने? अरे बोलो, आप कहो कि हम तो निकम्मे थे, हम तो इसको मिसमैच और करवा देते थे बेचारे को, इतना सिंपल को। अब आप मुझे बताओ, मैं इस साइड को इधर लिख दूँ, इस साइड को इधर लिख दूँ, तो क्या अंतर आ जाएगा क्या? तो मेरे को एक चीज़ बदलने की बड़ी इच्छा है अकाउंट्स में, जो मैं नहीं बदल सकता हूँ, मुझे पता है वो क्या, एसेट इधर लिख ले। आपको पता है ऐसे समझाना पड़ता है हमें। ये देखो डेबिट ऐसे जा रहा है क्योंकि एसेट इधर होता है और लाइबिलिटीज ऐसे जाती है। अब मैं बताओ एसेट साइड को इधर लिख, ये सारी आइटम इस तरफ लिख दूँ, ये सारी आइटम इधर लिख दूँ, तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत थोड़ी, टैली तो रहेगा। ये लो, ये डेटर और दूसरी आइटम क्या थी, फिक्स एसेट्स, वो यहाँ लिख दूँ तो जितना ये था वो उठा के यहाँ लिख दिया, तो ये क्या हो गया, बराबर हो गया। अब क्या देता हूँ, ये री बैलेंस शीट। तो ये अब पता नहीं किसने नालायक ने फॉर्मेट बनाए, हमें समझाने में कितनी दिक्कत होती है। बोलो इनको क्या बोलते हैं, कन्वेंशंस। थ्योरी वाले चैप्टर में बात करूँगा। कन्वेंशन का मतलब क्या होता है, कॉन्सेप्ट्स तो क्या होते हैं विद सम लॉजिक उन्होंने बनाए। कन्वेंशन का क्या होता है, कन्वेंशन का मतलब प्रथा चल रही है। कन्वेंशन का मतलब कन्वेंशनली ऐसा चल रहा है। डेप्रिसिएशन कभी ऊपर ऊपर लिखते हैं या नीचे नीचे लिखते हैं, क्यों? कन्वेंशनली चल रहा है कि नॉन कैश आइटम्स को कहाँ लिखना होता है, नीचे। कन्वेंशनली ऐसा चल रहा है, तो कन्वेंशनली हम लाइबिलिटीज़ को यहाँ लिख रहे हैं, ठीक है। और सॉरी एसेट्स को, हाँ लाइबिलिटीज़ को इधर लिखते हैं, एसेट्स को इधर लिखते हैं, ठीक है। तो कन्वेंशनली ये चल रहा है। लेकिन आप मुझे बताओ बराबर होकर रहेगा या नहीं? सर इधर हमारे आउटस्टैंडिंग सैलरी आती थी, आउटस्टैंडिंग रेंट आता था, प्रीपेड आता था, दुनिया जान के एडजस्टमेंट आते थे, डाउटफुल डेट्स का 2%, ऐसी तैसी। इतना समझ में आ रहा है विदाउट एडजस्टमेंट। अब मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बता देता हूँ, उसके बाद में हम एडजस्टमेंट स्टार्ट करेंगे एक एक करके। जल्दी से बताना है। इधर पहले वापस लिखवा दो, इधर डेटर्स और फिक्स एसेट्स। डेटर कितने का था? चलो एक और बना लेते हैं ताकि और वापस है, ताकि तुम्हें मैं बताऊं कि एडजस्टमेंट से भी मिसमैच तो नहीं हो सकता। समझ रहे हो या नहीं? ये इतनी बेसिक सिंपल मैच थी और आपको क्या है, क्योंकि वो ऐसे जाता था, डेबिट ऐसे जाता था और ऐसे समझाना मुश्किल हो जाता है। हालांकि हम तो ऐसे ही समझाते हैं बच्चों को, हमारे वालों को, लेकिन फिर भी थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है। सीधा सीधा है तो क्या है, लेकिन ये बराबर होगा यानी। लो बनवाओ। परचेजेस 1 लाख, सेल्स 8 लाख, DRS मतलब तुम अपने मन में क्या निकालते रहो, बैलेंस। कितना शॉर्ट पड़ रहा है डेबिट? 8,60,000, 5 लाख, 13,60,000, 5 3 8 9 40, 4 20 और जोड़ना है क्या किसी में? पक्का बराबर है? पक्का? लो खुला खुला लिखते हैं और फिर चेक करेंगे कि खुला खुला लिखने के बाद कहीं अंतर तो नहीं आ गया। ठीक है बताओ। परचेजेस, कसम मुझे क्या है, बस डेबिट वाला कहाँ रहना चाहिए, डेबिट। सेल्स, सेल्स यहाँ लिख देता हूँ, तो यहाँ लिख देता हूँ, क्यों? यही तो गलती होती है। सेल्स, क्रेडिट वाला कहाँ रहना चाहिए, क्रेडिट। डेटर्स, डेबिट भरते हैं पहले, एक बार सेल्स को काटो। ये भर लिया, ये भर लिया। फिक्स एसेट्स, सर फिक्स एसेट्स ऊपर आती है, डेटर बाद में आता है, एक बार उनकी ऐसे तैसे, ठीक है। रेंट,
बताओ इनका टोटल चेक करूं? नहीं, कर लेता हूँ एक बार, कहीं 1360 से अलग तो ना हो गया। हो सकता है ना, हम ऐसे करते थे। अब नालायक। सेल्स 8, क्रेडिटर्स 60, कैपिटल 5। चेक कर लो ना एक बार, कहीं कहीं ये वाले 1360 से कम तो नहीं हो गए? वहाँ से यहाँ आते आते लॉस इन ट्रांजिट हो गया। बोलो, हो ही नहीं सकता, बराबर बराबर पड़ा है। अब बताओ, इसको इसको भूलना है तो क्या करें? डेबिट में से 1 जा रहा है, क्रेडिट में से भी तो 1 हटाओगे तब बराबर रहेगा। हम 8 हटा रहे हैं तो क्रेडिट में एक चीज़ और लिख देते थे, 7 लाख। फिर इसको इसको बोलना है 4 लाख। अब क्रेडिट साइड में 4 लाख लिखना है, इस कैपिटल में प्रॉफिट जोड़ देते थे 4 लाख। अब हम कहते हैं हमने टैली कर दिया, हमने कर दिया। क्या सर कर दिया? मैच थी सिंपल सी, ठीक। ये तो वापस वही बात कर दी मैंने, रिपीट। अब मुझे थोड़ा सा क्या बताना है आपको, एडजस्टमेंट्स। एक भी एडजस्टमेंट नहीं करूँगा, एक एक एडजस्टमेंट्स पर बहुत लंबा लंबा टाइम लगना है मेरा, ठीक है। अभी मैं सिर्फ समझा रहा हूँ कि तुम देख लो, आपने एडजस्टमेंट भी क्या किया था, बराबर किया था। देखो क्लोजिंग स्टॉक कितने का आएगा? 12,000। सबसे जाना माना एडजस्टमेंट यही है, ये तो सब में आता था। क्लोजिंग स्टॉक यहाँ लिखा होता था 12। पहले तो मुझे ये सिखाने में टाइम लग जाएगा कि क्लोजिंग स्टॉक की इसकी ऐसी क्या खासियत है, ये बाहर पड़ा हुआ। ओपनिंग स्टॉक भी होता था, वो ऊपर आ जाता था। तो आपको जब तक ये कोई रटी रटाई चीज़ें नहीं है, सब कॉन्सेप्ट से बनी हुई है कि क्लोजिंग स्टॉक यहाँ आएगा और ओपनिंग स्टॉक ऊपर आएगा, सब बातें करेंगे हम। लेकिन एक बार बताओ, आपने क्या रटा हुआ है इसके बारे में? बाहर तो आएगा, इधर इसमें कहाँ फिट करें इस 12,000 का? आप पता है, एक तो यहाँ लिखते थे क्लोजिंग स्टॉक, और एक कहाँ लिखते थे? असेट साइड में लिखते थे, बैलेंस शीट में एसेट साइड में, और इधर। अब बताओ, दोनों तरफ 12-12 जोड़ देने से फिर कहते थे हमने टैली किया है, सर टैली किया है। दोनों तरफ 12-12 जोड़ दिया, फिर कहते हैं हमने टैली किया। इसलिए आपको रटवाया जाता है क्या, यहाँ वाली चीज़ों को 2 जगह लिखना है। क्यों? क्योंकि वो बेचारा पूरा टैली है। इसको एक जगह लिख दिया तो क्या हो जाएगा? मिसमैच, ठीक है। अभी मैं ये नहीं बता रहा कि यहाँ और यहाँ क्यों, अभी तो मैं आपको थोड़ा सा याद दिलवा रहा हूँ, ठीक है। ये तो ठीक है, याद दिलवा रहा हूँ, ठीक है, कि ऐसा ऐसा कुछ करते थे आप। मान लो इधर आउटस्टैंडिंग सैलरी लिखा होता था, ओएस मतलब आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग सैलरी तो ऊपर है ही नहीं, रेंट लिखा होता था, कितने का? 6,000 का। बताओ बच्चों, अब रटा रटा सिस्टम बताओ मेरे को, क्या करते थे हम? आउटस्टैंडिंग को हम क्या करते थे, यहाँ पर ऐड कर देते थे। आउटस्टैंडिंग को हम यहाँ पर क्या कर देते थे? ऐड। अब डेबिट बढ़ गया, ये डेबिट इतना रहा है कि मैं ज़्यादा, मैं कि तू क्यों इतना रहा है? मैं लाइब्रेरीज में लिखता था आउटस्टैंडिंग खर्चे, और ये अब मैं कहता था चेक करता हूँ बराबर तो नहीं है, कहीं मिसमैच तो नहीं है, बराबर ही रहेगा। आपने जितने एडजस्टमेंट थे ना, तो अगर डेबिट में जोड़ा है तो क्रेडिट में भी जोड़ा है, डेबिट में से काटा है तो किसी और डेबिट को बढ़ाया होगा। और एग्जांपल लेता हूँ मैं आपको, कुछ नहीं था, फाइनल अकाउंट कुछ भी नहीं है, अगर आप दिमाग से चलोगे। और आपने क्या कर दिया, बाई चांस तुक्के से करने लग गया। अब होता क्या है, आप तो सारा भरने लग जाते हो। मेरी अप्रोच क्या रहती है, डेबिट एक साइड, क्रेडिट एक साइड, एडजस्टमेंट का बराबर इम्पैक्ट डाल दें, मिसमैच हो ही नहीं सकता। आप क्या करते हो, ये ऐसे रूल कर देते हो, बीच में एडजस्टमेंट पढ़ने, 3 आइटम यहाँ से पढ़ ली, बीच में एक एडजस्टमेंट डाल दिया, ऐसे नहीं करेंगे, ठीक है, फिर मिसमैच होगा ही होगा। बताओ इधर क्या लिखूँगा, प्रीपेड लिखना है, लो तुम्हारी इच्छा। प्रीपेड रेंट एक्सपेंस मतलब रेंट ही है मेरे पास समझाने के लिए 10। बताओ बच्चों, प्रीपेड रेंट जल्दी से बचाओ, इसमें से माइनस। सर ये समझा रहे हो क्या? नहीं, अभी तो कोई मतलब ही नहीं है प्लस माइनस क्यों कर रहे हैं, वो बाद में करेंगे। एक बार तो मैं आपको सिर्फ और सिर्फ क्या कह रहा हूँ कि मिसमैच करके तो दिखा दे कोई, अगर सब कुछ सही है तो। यहाँ से माइनस किया 10, डेबिट रोने लग गया, मैं कम हो गया, मैं कह रो मत, तेरे को वापस वो ऊपर लाता हूँ। कैसे लाता हूँ, इसको असेट साइड में लिख देते थे हम, और फिर कहते थे टैली तो कर ले, टैली तो कर ले। अरे बोलो, समझ रहे हो या नहीं? देखो मुझे ऐसे नहीं चाहिए कि आप कोई फॉर्मेट रट लो या कुछ भी कर लो। A to Z चीज़ें जिसने लिखी है, बनाई गई है, विद सम लॉजिक है, और वो आपके सामने मुझे डालने हैं, ठीक है। अदरवाइज आपको आता है ये चैप्टर, ठीक है। नेक्स्ट बताओ। और डेप्रिसिएशन 1000 रुपये का, कितने का भी हो सकता है, रेट वेट देगा। डेप्रिसिएशन 1000, क्या करते थे, ये डेबिट फिर ही तर रहा है, मैं बढ़ गया, मैं कहा कैसे ही तर रहा है, यहाँ से काटूंगा, फिक्स एसेट्स में से काट देते थे, और फिर बराबर हो गया। फिर हम चेक और करते थे। तो कैसे मिसमैच हो जाएगा बोलो, जब आप ही कोई क्या करोगे,
बेहूदगी करोगे। नहीं तो ये इतना सिंपल है कि ये क्या है, अब ये थ्योरी वाले चैप्टर में बताऊंगा ड्यूअल कॉन्सेप्ट और यहाँ पर अप्लाई हो रहे हैं, लेकिन हम क्या है बेवकूफ़ी हैं अगर हम ना मैच करें। तो अब हम एक एक करके कल से क्या स्टार्ट करेंगे, एडजस्टमेंट। आज का पर्पस क्या था, ना ये बताना ट्रेडिंग क्या होता है, ना ये बताना पीएनएल क्या होता है, सब कल बातें करेंगे। आज का पर्पस सिर्फ ये था कि इसको मिसमैच तो कोई करवा ही नहीं सकता, कोई करवा ही नहीं सकता। अब जिसको नहीं समझ में आया कि कभी प्रीपेड को ऐड किया या प्रीपेड को लेस किया, आउटस्टैंडिंग को ऐड किया, वो कोई टेंशन की बात नहीं। आपको पुराना याद नहीं आ रहा है और मुझे चाहिए भी नहीं पुराना याद किया हो। आप खुद बताओगे कि ऐड होना चाहिए, आप खुद बताओगे ये यहाँ पर ऐड होना चाहिए, यहाँ पर दिखाया जाना चाहिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आप चीज़ों को समझोगे, आप आराम से खुद बताओगे, मैं कुछ नहीं बताऊँगा, आप खुद बताओगे। बस मेरी एक इच्छा क्या है, असेट साइड यहाँ बने, लेकिन मेरी ये वो और भी बहुत इच्छा है जीवन में, वो पूरी नहीं होती तो ये भी नहीं होगी। बस असेट साइड कहाँ बनाएंगे, यहाँ। तो हम कैसे लिखेंगे, डेबिट डेबिट डेबिट, क्रेडिट क्रेडिट क्रेडिट, बराबर रख लिया। अब एडजस्टमेंट के दो बराबर बराबर इम्पैक्ट लेंगे। डेबिट बढ़ेगा तो दूसरे या तो दूसरा डेबिट कटेगा या फिर क्रेडिट साइड में कुछ ना कुछ बढ़ेगा। पक्का, इतनी बात समझ में आ गई।